क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम टीके झा है। सवाल ये है कि अगर केजरीवाल को कुछ करना ही था तो उनका हाथ किसने 10 साल रोक रखा था? अगर लोगों को वो अभी महिला सम्मान योजना की बात कर रहा है, 2100 रुपया उनको देना ही था तो क्या वो 2 साल पहले नहीं दे सकते थे? चालू नहीं कर सकते थे? इस बार उनको फटी पड़ी है। वो कई योजनाएं इसीलिए लागू कर रहे हैं कि उनको ये लगता है कि इस बार लोगों को झुठला नहीं सकते हैं और इस बार लोग सशक्त हैं, समझदार हो गए हैं 10 साल में हमारी करनी को देख करके। इसलिए वो सारी योजना चाहता है कि मैं किस तरह से ऐसे लाभ वाली लोगों की बात करूं जो लोग हमको वोट दें। लेकिन इस बार बीजेपी के सिवा दूसरे को नज़र नहीं आ रहा है। इस बार बीजेपी की सरकार बन के रहेगी। तो सर आपने बोला कि हाथ रोकने की बात केजरीवाल जी की, वो बोलते हैं एलजी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने देती प्रदेश में। आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए 5 साल तो फिर भी सेंट्रल की सरकार है ना, मोदी जी की सरकार है ना, एलजी तो वही रहेंगे ना। तो अगर लोग इस झूठे आश्वासन में आ जाएगा तो फिर वो 5 साल यही बहाना करेगा कि मतलब मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, एलजी ने काम नहीं करने दिया। तो फिर लोग तो इस बात को समझ रहे हैं ना कि सरकार तो फिर भी मोदी जी का है, तो हम ऐसे झूठे आश्वासन में क्यों आए? और मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने जो वादा किया है, रामवीर विधुरी जी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, इस पे पूरा लोगों को विश्वास है और इस बार उसकी हालत ख़राब हो जाएगी जब 8 तारीख की बीजेपी की सरकार बनेगी और यहाँ से जीते हुए विधायक हारेंगे, तब जाकर के उनका मन ठंडा हो जाएगा और पता चल जाएगा। अपने मैनिफेस्टो की जो बात करी, आप कितना भरोसा करते हैं सर बीजेपी पर? मैं कम से कम 70% जरूर भरोसा करता हूँ। वैसे तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनको 100% विश्वास है, लेकिन कम से कम मैं 70% ये चाहता हूँ कि जरूर होगा ये काम, जरूर होगा काम, ये विश्वास है मेरा। ज़्यादा इतना भरोसा करते हैं आप मोदी जी पर? मोदी जी पर तो 100% भरोसा है। मोदी जो बोल देंगे वो होगा, लेकिन केजरीवाल पे अब भरोसा नहीं रहा कि उन्होंने 10 साल झूठा ही बोला और सरकार में भी जब आया था तो झूठ बोल के ही आया कि मैं ये सुविधा नहीं लूँगा, मैं वो सुविधा नहीं लूँगा, मैं महिला का सम्मान करूँगा। अब महिला को घर में पिटवाते हैं, कैसा सम्मान? तो कहने मतलब अब उनकी छलावा को जनता अच्छी तरह से पहचान चुका है। पहचान चुकी है? हाँ, पहचान चुका है। नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो केजरीवाल में बोला था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, आपने देखा कहीं लंदन पेरिस दिल्ली में? दिल्ली को स्लम बना दिया है इस व्यक्ति ने। पूरा दिल्ली स्लम हो रहा है। सिर्फ नई दिल्ली का एरिया छोड़ दिया जाए एनडीएमसी का, नहीं तो कहीं भी आप चले जाइए। और यहाँ हमारी तुगलकाबाद विधानसभा, जहाँ पर जो एमएलए हैं मेरे पड़ोसी हैं वैसे जी सर, और मेरे साथ पड़े हुए हैं, लेकिन उस एमएलए ने गाँव में कुछ कार्य नहीं करके केवल अपना जगहों को कब्जा करवाना, पैसे उड़ाई करने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। सारा गांव स्लम बन चुका है। और रही उनके नेता जो केजरीवाल है, वो महाअराजक व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो आया था एक संत के कंधों पर चढ़कर, अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति, इतने संत जिन्होंने शराबबंदी करवाई वहाँ पर अपने क्षेत्र में, खेती कृषि के लिए अच्छा काम किया, उसकी नैतिकता के साथ वो यहाँ पर जब प्रस्तुत हुआ तो लोगों को लगा बहुत अच्छा और ईमानदार है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन उस संत को जिस व्यक्ति ने धोखा दिया, ऐसा धोखेबाज आदमी, और उसके कार्यकलापों से सब स्पष्ट नज़र आता है वो अराजक है, नक्सलाइस्ट है। इस देश के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने लिए और विदेशी लोगों के लिए काम कर रहा है। इस देश को अराजकता में फैलाकर, इस देश को नुकसान कर जैसे खुद को तो उन्होंने कट्टर ईमानदार का टैग दिया है कि इस देश की अगर दिल्ली की कोई रक्षा कर सकता है, दिल्ली को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो केजरीवाल जी। कट्टर ईमानदार कहने से कोई कट्टर ईमानदार नहीं होता। चेहरे से, व्यवहार से, कार्य से स्पष्ट नज़र आता है। और उसका जो सारा व्यवहार है, उसने जो कोशिश की कि मैं ईमानदार बनने की, उससे ज़्यादा बेईमान आज इस भारत के अंदर कोई नेता नहीं है। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता थे, इसने उनको ही पीछे छोड़ दिया, उनको ही फेल कर दिया। इतना बेईमान, इतना परिवारवादी, अपने लिए केवल जीना व्यक्ति। तो आप देख लो, उसको जितने भी साथी थे इसने सबको दरकिनार करके बाहर, जो इसकी चमचागिरी करते हैं, इसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं, केवल वही उसके साथ है। 5 साल मांग रहे हैं, कह रहे ये टर्म दे दो 5 साल का, अगर काम ना हो तो उन्हें वोट मत देना। 10 साल कम थे क्या? 10 साल में क्या हुआ? जो करते हैं वो कहते नहीं होते।
और 5 साल के 10 साल में कुछ नहीं किया, इधर आने वाले 25 साल में कुछ नहीं करेगा। अगर ये 5 साल और आ गया तो दिल्ली तो बेड़ा गर्क होगा, देश का भी सत्यानाश हो जाएगा अगर ऐसा व्यक्ति इस देश में रहा तो। किस पर भरोसा करते हैं फिर आप, कौन सी गवर्नमेंट? भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उन्होंने जो भी कार्य किए हैं उनको 100% करने का प्रयास किया है। उसमें कईयों में असफलता भी मिली होगी चाहे, लेकिन उसमें लगे रहे हैं और आखिर समय थोड़ा लग गया होगा, लेकिन पूरा काम हुआ है और अच्छे से हुआ है। लोगों को पूरा विश्वास है और कोई भी नीति अगर वो घोषित करते हैं तो पूरा प्रयास करके उसको लागू करवाते हैं। अब आप देखें सीए का कानून लागू करवाई दिया, बहुत धरने प्रदर्शन हुए थे, उसके लिए इतने दिन लोग बैठे रहे धरनों पर। आखिर जिन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमें भगा देंगे, कौन भगाया? यहाँ से बाहर निकाला किसी को? मोदी जी ने। जो इस देश के नहीं है उनको बाहर निकाला जाएगा, केवल जो इस देश के उन सब यहीं रहेंगे। दिल्ली से किसे बाहर निकाला जाएगा इस बार चुनाव? दिल्ली से तो केजरीवाल को बाहर निकालना है, बाहर निकालना। वो दिल्ली का है भी नहीं, वो दिल्ली को लूट रहा, दिल्ली को बर्बाद कर रहा, दिल्ली का उसने सत्यानाश कर दिया। ऐसे व्यक्ति की दिल्ली को आवश्यकता नहीं है। जो भी समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जिसके मन में थोड़ी सी भी इस दिल्ली के प्रति प्रेम होगा, वो केजरीवाल को वोट नहीं देगा, केजरीवाल के किसी व्यक्ति को वोट नहीं देगा। आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम कमलकांत शर्मा है, औरंगाबाद रहता हूँ मैं, LIG फ्लैट्स में। कितना भरोसा करते हैं आप बीजेपी का जो नया संकल्प पत्र आया है और मोदी जी पर, कितना भरोसा है? हम तो शुरू से भरोसा करते आए हैं, जनसंघ से हैं और तब से हम इनके साथ ही हैं, मोदी जी के साथ ही हैं। मोदी जी के साथ ही हैं। अच्छा, क्या कारण है कि जो केजरीवाल से जनता इतनी नाखुश हो गई? 10 साल मतलब इतना कार्यकाल रहा, उनका कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, कारण आपको नहीं पता? आप प्रेस रिपोर्टर हैं, नहीं तो आप हमसे क्यों पूछ रही हो? ये तो जग जाहिर है ना। वो तो सर दावे कर रहे हैं कि लंदन पेरिस बना दिया, जमुना जी भी ना। वो करा तो नहीं 10 साल में, ना जमुना साहब, ना वो पानी, हाँ लंदन पेरिस, और बसों में पानी में डूब रही थी, उसके वीडियो देखते थे हम। हाँ यार, वाकई में लंदन पेरिस बना दिया, पानी कर दिया। उसके अलावा और मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है कि झूठ बोलने के लिए कोई साक्ष्य तो चाहिए नहीं है, वो तो घटनाएं और बताती है, अपने आप से जबान बताती है। केजरीवाल तो बोलते हैं कि दिल्ली की जनता कट्टर ईमानदार को ही पसंद करती है, जो कि केजरीवाल है। ईमानदारी भी तो देख ली ना, ये उस टाइम कट्टर ईमानदार थे जो शुरू में आए थे। इन्होंने अन्ना हजारा जी को छोड़ दिया, जो इनके पथ प्रदर्शक थे, जो इनके सिंबल थे, उसको पीछे कर दिया। तो उसके अलावा अब अन्ना हजारा जी का कुछ नाम तो है नहीं ना उनकी शक्ल दिखाई देती, ना कुछ चर्चा होती, और ये परवाह नहीं करते। बुलाओ ने कुमार विश्वास जैसे समझदार आदमी ने साथ छोड़ दिया। ये बातें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, हमें से क्या पूछने की जरूरत है। इसलिए इस आदमी पे तो भरोसा करना मुश्किल है। जी मैम, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ वापस से कि आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हम शराब नीति को दोबारा से लेकर के आएंगे। दिल्ली की जनता के लिए सही होगा शराब नीति वापस से? उन्होंने पिंक दारू शुरू की, ठेके शुरू किए, हर बर्बाद करने की कोशिश की। महिलाएं कैसे माफ़ करेंगी इन्हें? चाहे आतिशी हुई, चाहे CM केजरीवाल हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि निश्चित उनकी बर्बादी शुरू हो गई है। जब उन्होंने दारू के ठेके खोले थे, दारू के जब तक नहीं खोले थे तब तक भोली भाली जनता दिल्ली की उनको बहुत ही सम्मान के साथ देखती थी, और उसी जनता ने आज इन्हें भगाना शुरू कर दिया, जूते मारना शुरू कर दिया है। अगर वो दूर से देख लें तो इन्हें भगाएं। रहा आतिशी जी, देखिए एक महिला हैं, मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगी कि इस तरीके की जो आप शब्द वो यूज कर रही हैं ना कि हम अब दारू के ठेके लाएंगे, क्या महिलाओं को जोड़ पाएंगी? क्या कौन महिला, मेरी जैसी महिला मेरे घर के अंदर, आप देखिए अगर दारू आने लगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? दारू वाली बात जहाँ तक आई है वही उनको लेके गई है, और दे दारू वो लेके उनको डूबेगी, बिल्कुल डूबेंगे। क्योंकि दारू के चक्कर में बहुत लोगों ने आत्महत्या की है, बहुत लोग के घर बर्बाद हुए हैं। महिलाओं को वो दारू पी के आते हैं, जेंट्स महिलाओं को पीटते हैं, घर में दुर्दशा होती है। जो उनके राशन का पैसा होता है, जो उनके राशन का पैसा, घर का खर्च का पैसा होगा, वो दारू में उड़ा के आते हैं। यहाँ तक कि अब उन्होंने पिंक ठेके शुरू किए, तो महिलाओं को भी ले लिया, साथ में लपेट लिया, बर्बाद कर दिया उन्होंने महिलाओं को। अगर ये गलती नहीं करते तो शायद कुछ लोग अभी भी वोट देते इनको, लेकिन ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। देखो, डेवलप कराना चाहिए था इन्होंने। आज दिल्ली में 10 साल आपको दिए तो डेवलप कराना। माननीय हमारी पूर्व CM रही अपनी शीला दीक्षित जी, उन्होंने डेवलप कराया, उन्होंने तो ठेके नहीं खुलवाए।
डेवलपमेंट चाहिए मतलब जनता को। हमें जनता को क्या चाहिए कि भाई उस जो पैसा तुम फ्री का बांट रहे हो, जो रेवड़ियाँ बांट रहे हो, मत बांटो, काम करके दिखाओ ना। हमें भी लगे कि हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, हम भी शान से जीना चाहते हैं, हम भी यहाँ पे अभिमान के साथ रहना चाहते हैं। दिल्ली की हर महिला रहना चाहती है। देखो कहाँ से कौन सी ऐसा स्टेज है जहाँ से महिलाएं नहीं आई हैं। लगातार महिलाएं आती हैं, जेंट्स आते हैं, नौकरी करते हैं। पूर्वांचलियों की उन्होंने बेइज्जती करनी शुरू कर दी। पूर्वांचली क्या उनको वोट नहीं चाहिए? फर्जी वोटर बताया उन्हें। वोटर बता दिया। कौन से फर्जी वोटर हैं? मैंने कहा मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगी, चैनल के माध्यम से, कि आप चलिए मेरा वोट चेक करिए, ज़रा आइए तो सही, ज़मीन पे निकल के आइए। आप एसी के कमरों में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चलेगी। धरातल पर आना पड़ेगा। धरातल पे, रोड पे आना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा है कि भाजपा के कार्यकर्ता रोडों पे रहते हैं। 2020 में जब अपना ये कोरोना काल चला था तो इनके कार्यकर्ताओं ने किसी को भूखे नहीं सोने दिया था, भूखे नहीं सोने दिया था। ये सारे कार्यकर्ता रोड पे थे, लेकिन केजरीवाल का कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आया था। तो आज मैं आप ही बार बार यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल को छोड़ो और भाजपा को लो। 2 सवाल में सर से लेते हैं। सर क्या शुभ नाम? चार क्या शुभ नाम है सर आपका? नंद किशोर। नंद किशोर। आपकी क्या राय है सर कि इस बार दिल्ली से केजरीवाल जी का सफाया हो रहा है? केजरीवाल शीश महल में रह रहा है, लोगों को फ्री बांट रहा है। उसको सफ़र पता कौन कर रहा है? मैं डीटीसी से रिटायर हूँ जी। हमारे 12,000 आदमी जिनकी पेंशन मात्र 2 से 2,500 है, उसको बोर्ड ने पास कर दिया, सब ने पास कर दिया, किंतु आज तक लागू नहीं किया। ठीक। दूसरा, जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर हैं जो आज चल रहे हैं, वो असूल उनसे किया जा रहा है। फ्री में बैठा लिया महिलाओं को, चलो एक अलग बात है, गरीब महिला के लिए करना था। टोटल करके उनसे उनकी तनख्वाह 20,000, 18,000, 15,000 है, और उनसे वादा किया था अभी 3 महीने पहले, पास कर दिया है वो। अब वो हमारा डीटीसी का दुर्भाग्य था, डीटीसी वालों का दुर्भाग्य था कि वो गहलोत जी रिजाइन करके अब इधर आ गए। तो आने वाले टाइम में वो पार्टी जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों को प्रमुखता से लेगी। केवल आप दान करते हो तो सारा घर का जेवरात दे दोगे किसी भिखारी को, घर उसी को दोगे ना जो गरीब और असहाय होगा, बिल्कुल उसे 10-20, हाँ ज़रूरतमंद 10 या 20 50। एक लेडीज़ 60,000 का मोबाइल लेके चढ़ती है और एक मजदूर 500 रुपये की मजदूरी करके बस में चढ़ता है, उसे टिकट लेनी है, उसे आवश्यकता नहीं है। ठीक। और दूसरा, ये IND गठबंधन है ना, तो मैं रामलीला भी करवाता हूँ यहाँ, थोड़ा एक्टिंग का शौक भी रखता हूँ। तो ये जो IND का जब ये आफ्टर रिजल्ट ना, तो वो तो केजरीवाल बोलेगा इसको राहुल गांधी को कि मुझे हारने का गम नहीं, मुझे हारने का गम नहीं, क्योंकि हम जीती बाजी हारे हैं। मेरी झोली में जितने पत्थर हैं मेरे इन खुदगर्ज दोस्तों ने मारे हैं। ये एनडीए का हाल है, तो सॉरी इंडिया का हाल है। ठीक। तो इस तरह का ना, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैंने कुछ फ्री बांट दिया तो असर आप पे भी पड़ेगा। तो वो या मेरे पे पड़ेगा, मैं गार्जियन हूँ आपका, मैं अच्छी आय रखता हूँ तो मेरे को मेरी वो घटेगा ना, गरीबी रेखा के नीचे। एक सवाल है कि फ्री बांटने से इस देश का विकास हो सकता है, दिल्ली का विकास हो सकता है? कुछ नहीं होता। हम अधिकतर कई बार, अब मेरी 3,000 पेंशन है, अब मैं कई बार पार्टी के प्रोग्रामों में नहीं आ पाता क्योंकि मेरे पॉकेट में पैसे ही नहीं है। और वो किसकी वजह से नहीं है? वो केजरीवाल की वजह से नहीं है। तो ये कुल मिला के ना डूब में होता है। अच्छा, बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है, कितना भरोसा है? एक चुटकुला और सुनाता है। एक व्यक्ति ने रेड लाइट पे 100 रुपये दिए, तो उसने वो घबरा गया भिखारी, कहने लगा मैं भी तेरे जैसा था पहले, मैं भी 100 रुपये देता था तो यहाँ आ गया। तो ऐसे ये दिल्ली को ऐसे ले आएगा। ठीक। तो इसलिए फ्री कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, सुनो, मैं यहाँ VP सिंह कैंप में रहता हूँ झुग्गियों में। सुबह 9 बजे वो जेंट्स जो हैं वो ताश खेलना शुरू कर देते हैं वहाँ पर, और वो जो उनकी लेडी हैं वो बेचारी यहाँ ओखला में आ रही हैं, कुछ इधर उधर से वो ये फ्री का। तो मतलब कुल मिला के चौपट है भविष्य युवाओं का। अभी 12 बजे यहाँ पर अभी वो इनके खुला हुआ ठेका है मेन रोड पे, वो उसमें 3 युवा हमारे आगे आगे आ रहे हैं और कोई भी 18 साल का नहीं था। तीनों यहाँ मतलब उम्र कम कर दी ना शराब लेने की। वो भी है और वो बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ, कोई काम ही नहीं है।
कोई योजना ही नहीं है, बस फ्री फ्री दिल्ली फ्री। बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन तो बिल्कुल होगा जी। किसे मौका देंगे? हरियाणा में कहते थे ना कांग्रेस ही घमंड करके हम आ गए, तो वहाँ हुड्डा कांग्रेस बन गई। तो दूसरी जातियों ने उसको 36 बिरादरी बताते ना, तो 35 बिरादरी एक तरफ हो गई, एक अकेला हुड्डा रह गया। दिल्ली में किसे मौका देंगे फिर आप? दिल्ली में बिल्कुल, दिल्ली में जो विकास चाहते हैं लोग, इन्होंने कहा था ना पेरिस अभी आधा किलोमीटर दूर दिखाता हूँ मैं तुम्हें, वो कूड़े का ढेर। तो मैं यहीं था डिपो में, तो हमारा खाना खाना भी मुश्किल था, इतनी गंद आती है इसमें। और ये कोई लंदन पर बीजेपी को हिलाना पसंद करेंगे हम लोग भी, हमारे और लोग भी, उनके विचारधारा हमने सुनी है, तो क्षेत्र में बीजेपी को चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।